हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम को मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको बताऊंगी, यानी कि इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही सारे क्वेश्चन आंसर अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक दो या तीन जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो इसमें से ज़रूर आ जाएंगे। ओके, तो आप जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें से पढ़ रहे हो वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम्स हो या तो फिर कोई भी बायोलॉजी के एग्जाम्स हो, मोस्टली क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो एक्सेल स्केलेटन से है। ओके, तो एक्सेल स्केलेटन से जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो बोनी सॉकेट्स होती हैं जॉस की, जिसमें कि टीथ इम्प्लांटेड होते हैं, यानी कि जो हमारे माउथ में जो जॉ है और इसमें जो टीथ होता है, तो ये जो सॉकेट होता है इसको क्या कहते हैं। ओके, तो इसे कहते हैं एल्वियोलस। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है एल्वियोलस। और मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर ही बताऊंगी जिससे कि हमारा और आपका दोनों का टाइम सेव हो और हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कर सकें। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है कि नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मैमल्स में, ओके, जो कितनी होती हैं ये बताना है। तो मैमल्स में जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये 12 पेयर्स होती हैं, यानी कि 24, 24 भी आ सकता है और 12 पेयर्स भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो ओपनिंग होती है उसके बारे में बात की जा रही है कि हमारे जो स्कल है, ओके, स्कल से का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड के लिए हमारी स्कल में जो बेस होता है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है और एक ओपनिंग वहाँ पे पाई जाती है, तो उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है। तो उस ओपनिंग का जो नेम है वो है फोरामेन मैग्नम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको जो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स रीजन होते हैं रिस्पेक्टिवली, तो इसमें कितनी कितनी वर्टिब्रा प्रेजेंट होती हैं, तो इन वर्टिब्रा के नंबर बताने हैं। ओके, तो यहाँ पे इनका नंबर आपको एक सीक्वेंस में बताना है जिस सीक्वेंस में इनका नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये है डी। सर्विकल जो वर्टिब्रा है वो 7 है, देन थोरैसिक है 12 एंड लंबर 5 है एंड सैक्रल 1 एंड कॉक्सिक्स रीजन में 1 है। ओके, तो 7, 12, 5, 1 1 करके आपको याद कर लेना है, जैसे भी आपको याद हो। ठीक है, आप उसको इसको याद कर सकते हैं, चाहे आप 712, 511 याद कर लीजिए, चाहे आप अलग अलग 7, 12, 5, 1 1 याद कर लीजिए। ओके, और ये एक फॉर्मूला है उसका, और इसमें यहाँ पे इसको CTLSC भी बोलेंगे। ओके, CTLSC। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, ये टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंबर वर्टिब्रा कहाँ पे पाई जाती है। तो जो लंबर वर्टिब्रा होती है ये एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है। ओके, तो इसमें से आपको ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से बताना है। तो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के बारे में ये करेक्ट है कि यहाँ पे जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं ये 12 होती हैं। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, बाकी जो दिए गए ऑप्शन है वो रॉन्ग हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 कि जो मैमल्स होते हैं इनमें लार्जेस्ट वर्टिब्रा कौन सी होती है। तो मैमल की लार्जेस्ट वर्टिब्रा लंबर वर्टिब्रा होती है। ओके, सारे क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसमें से आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में कितनी रिब्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग में 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट होती हैं, यानी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैबिट या मैन के स्केलेटन में सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है। तो आप सभी को पता है कि ये स्टेपीज होती है और ये हमारे ईयर में होती है। ओके, इंटरनल ईयर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो मैन है, मैन में जो थोरैसिक बास्केट होती है वो किसकी बनी होती है। तो मैन में जो थोरैसिक बास्केट होती है उसको रिब्स, स्टर्नम एंड थोरैसिक वर्टिब्रा बनाती हैं। ओके, रिब्स, स्टर्नम एंड थोरैसिक वर्टिब्रा यानी RST आप याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है
हमारे पास 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन है कि लास्ट 2 पेयर्स जो रिब्स होती हैं इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ऐसा क्यों है? तो जो लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका स्टर्नल पार्ट होता है वो फ्री रहता है और ये स्टर्नम से जुड़ा नहीं रहता है। ओके, ये स्टर्नम तक पहुंच भी नहीं पाता है। ओके, ये फ्री रहती हैं, जॉइंट नहीं रहती हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो मैन है इसमें एक्सिल स्केलेटन कितनी बोन्स का बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 80 यानी 80 बोन्स का। तो एक्सिल स्केलेटन 80 बोन्स का बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन इज़ कि जो ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम है इसमें 33 वर्टिब्रा होती हैं और इसमें 26 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है वो किसके वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं? तो ये मैमल के वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है। ओके, इंटरवर्टिब्रल डिस्क मैमल के वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से फॉलोइंग जो है दिया हुआ है इसमें से कौन सा करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्टिब्रा है वर्टिब्रल कॉलम में? तो ये आपको अभी जस्ट बताया है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है डी है, सर्वाइकल, CTLSC। ओके, यानी सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि जो मेम्ब्रेनस एरिया होता है क्रेनियल बोन और फीटल स्कल का, इसको क्या कहते हैं? ओके, तो मेम्ब्रेनस एरिया जो कि क्रेनियल बोन फीटल स्कल के जो होते हैं उसके बीच में जो होती है उस मेम्ब्रेनस एरिया को कहा जाता है फॉन्टेनली। ओके, तो इसको फॉन्टेनली कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि जो मैमल का स्कल होता है वो कैसे होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो जो मैमल का स्कल होता है वो डाइकोंडाइलस होता है। ओके, डाइकोंडाइलस स्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यहाँ पे 18 क्वेश्चन है और कि ये न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है? तो न्यूक्लियस पल्पोसस क्वेश्चन नंबर 18 है। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि ये जो एम्ब्रॉयनिक नोटोकॉर्ड होती है जो कि सेंट्रल पोर्शन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाई जाती है और हम लोग मैमल के वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये एक रिमेन होता है एम्ब्रॉयनल नोटोकॉर्ड का। ओके, और ये सेंट्रल पोर्शन जो होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का वहाँ पे पाया जाता है, इसी को न्यूक्लियस पल्पोसस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। यहाँ पे जो एक पेल्विक गर्डल आपको मैन का दिखाई दे रहा है ABCDE रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे क्या प्रेजेंट करते हैं? देखिए, ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके जो भी आपका जैसे KVS का एग्ज़ाम है, NVS का एग्ज़ाम है, NDSSB है इसमें, और यानी कि मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में और अब तो यूपी के गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में भी आने लगे हैं। ओके, बाकी जो नीट है, CUET है, इन सब एग्ज़ाम्स में तो आते ही आते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जो पिक्चर बेस्ड है, ठीक है, और ये है यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, जो A है ये इलियम है एंड जो B है ये एसिटाबुलम पार्ट है एंड C है प्यूबिस एंड D इस्चियम है एंड E है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आज मैंने आपको इतने क्वेश्चंस बताए हुए हैं और आप इनको तैयार करिएगा और नेक्स्ट मैं आगे के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच।